नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे। मैं इस वक्त बाराबंकी के गन्ना संस्थान में मौजूद हूँ, जहां पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मामला है, किन मांगों को लेकर इन लोगों ने भूख हड़ताल किया है? आइए सीधे में जो जिला भीम आर्मी के जिला प्रभारी हरिंदर सिंह गौतम जी, उनसे सीधे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने भूख हड़ताल किया है? ये जो 1973 में 69 पट्टे हुए थे, सरकार ने भूमिहीन गरीबों को उनके भरण पोषण के लिए दिया था। 1973 से वो काबिज थे। 1980 के दौरान चकबंदी हुई। 73 में जब पट्टा हुआ तो जो भूमाफिया थे, जो अस्थायी किराएदार थे, वो पट्टेदारों के खिलाफ 77 में कमिश्नर के यहाँ गए। कमिश्नर ने उनकी रीट को जो है खारिज कर दिया कि आप जो है पात्र नहीं, एसडीएम साहब ने जो पट्टे किए वही वैलिड है, उनको कब्जे से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, और वो कब्जे पे बने रहे। 80 में चकबंदी के दौरान चूंकि सामंतवादी हैं, चकबंदी कार्यालय उन्हीं के घर पे चल रहा था, तो 1980 में 81 में जो चकबंदी तहसीलदार साहब ने चकबंदी अधिकारी को 69 पट्टों की अमल दरामद चकबंदी प्रक्रिया के दौरान दिया, तो उस लेटर को उन्होंने दबा करके और कुछ पट्टेदारों को बरगला करके, क्योंकि उनके पिताजी सूरपाल प्रधान थे, उन्हें अमल दरामद के नाम पर कुछ पट्टे ले लिया, जला दिया जो सर्टिफिकेट था, और वो जो 81 का लेटर था तहसीलदार का, उसको दबा करके फर्जी एंट्री अपने नाम करा लिया। 90 में ये लोग जब बोरिंग इंजन के लिए खतौनी निकालने गए, जब इनको सरकारी योजना का लाभ लेना था, तो जब तहसील पहुंचे तो इनके नाम खतौनी नहीं थी, अमुख रह गए। गाटा संख्या निकाली तो धनीराम, कुंदन और उनके परिवार के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम थे। तो ये फिर जांच पड़ताल के लिए दौड़ने भागने लगे, धरना प्रदर्शन हुआ। फिर तहसीलदार, एसडीएम साहब ने पूरी बोर्ड कमेटी बनी, जांच हुआ, और 95 की जांच के आधार पर 96 में सारी एंट्री खारिज हो गई। खारिज जो फर्जी एंट्री थी भूमाफिया की, वो खारिज होने के बाद जो जमीन 69 पट्टों से शेष बची थी, वो फिर गांव के गरीब 83 लोगों को 96 में और पट्टे पे दे दी गई, उनको कब्जा करा दिया गया। अब उसके बाद 2007 में एडीएम ने भी इनके पक्ष में आदेश किया, तहसीलदार ने 95 में किया, एसडीएम ने 95 में किया, 96 में, और उसके बाद 2007 में एडीएम ने कहा कि पट्टे वैलिड है, 77 में कमिश्नर ने कहा, और ये सारे प्रमाणित होने के बाद 2007 में वो फिर एडीएम के आदेश के खिलाफ कमिश्नर के यहाँ दूसरे नाम से गए, और उन्होंने कहा कि एडीएम ने जो आदेश किया है हमारा कब्जा बेदखली का, नामांतरण हटाने का, वो गलत है, उसको एसडीएम को सुनना चाहिए। क्योंकि भ्रष्ट प्रशासन में कमिश्नर ने मोटी रकम लेकर के उनकी अपीलें मंजूर करके और एसडीएम को भेज दिया, जबकि उनको 77 का जो एसडीएम का आदेश, अपने कमिश्नर का आदेश था 77 का, उसको अध्ययन करना चाहिए था। बिना रिपोर्ट मांगे उन्होंने निगरानी स्वीकार करते एसडीएम को भेज दिया। एसडीएम के यहाँ 2007 से उसी आदेश के बाद इनको कब्जे से बेदखल कर दिया गया, और वो भूमाफिया कब्जे पर काबिज हो गए और खेती करते चले आए। 9 तारीख से ये भीम आर्मी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन, पहले साधारण रूप में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके 14 तारीख को 31 पट्टेदारों को, जो 83 96 में हुआ था, उनको कब्जा मिल गया। जो 69 पट्टेदार जो 73 में कब्जा पाए थे, उनकी अमल दरामद, उनका कब्जा आज तक नहीं मिला, जिसके कारण काफी कम से कम 100-150 एप्लीकेशन शासन प्रशासन को भेजी गई, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ट्वीट की गई, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजस्व मंत्री जैसे बहुत सारे अधिकारी, आला अफसरों को, नेताओं को पोस्ट की गई, ट्विटर पर डाला गया, और रजिस्ट्री द्वारा दी गई, ज्ञापन 3-4 बार दिया गया। तहसीलदार स्वयं यहाँ पर, एसडीएम साहब स्वयं मिलने आए, ज्ञापन प्राप्त किया। तो जो 250 बीघा जमीन, जो 400 बीघा एक्वायर्ड किया, उसमें 250 बीघा आलू लगा है, उसकी नीलामी होनी है, और जो 22 बीघा जमीन बिना राइट के उसने बेच दिया, उसकी जांच करके एफआईआर नहीं दर्ज हुई, और जांच अभी तहसीलदार आए थे, कह रहे थे जांच हो रही। अरे सरकार की जमीन उसने 2000 में बेच दिया, और आप अभी तक नालायक पना करके अपनी जमीन को जांच नहीं करा पा रहे हैं कि वो जमीन बेचने का राइट था कि नहीं राइट था। अगर नहीं राइट था तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, अगर उसको बेचने का राइट था, घाटा संख्या 1387, तो उसकी जांच रिपोर्ट मतलब टीम को अवगत कराई जाए, डीएम को अवगत कराई जाए, हम लोगों को अवगत कराई जाए, ये प्रमाणित तो हो जाए कि उसने बेचने का, खरीदने का राइट था उसको, और राइट था तो फिर 22 साल में 4 फसली चेंज हुई, तो उसकी खतौनी क्यों नहीं अलग हुई? अगर खतौनी नहीं अलग हुई तो एसडीएम साहब ने
22 तारीख को उसको जमीन को एक्वायर्ड क्यों कर लिया? एक तरफ एक्वायर्ड करते हैं, क्या बिना जांच पड़ताल के उसको कब्जे में ले लिया, दूसरी तरफ जो है उसको आलू सिंचवाते हैं, तीसरी तरफ फिर आलू का सैंपल उससे खुदवाते हैं। तो ये जो ढुलमुल प्रक्रिया है शासन प्रशासन की, राजनीतिक दबाव में या आर्थिक अनैतिक दबाव में जो ढुलमुल प्रक्रिया है, उस पर स्टिक होना चाहिए। ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है कि कोई भी भूमाफिया किसी भी सरकारी जमीन पर या किसी गरीब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं होगा, उसकी संपत्ति कुरुक होगी, उसका जो है उन्होंने 2007 से या जब से उस पर कब्जा किया कितनी प्रॉपर्टी बनाई उसकी जांच नहीं किए। 4 करोड़ 44 लाख जुर्माना उसके ऊपर हुआ, उसका जो है नहीं हुआ, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, वो जेल नहीं गया। तो इस तरह से सारी प्रक्रिया एक तरफ करती है, उसके बाद प्रशासन जो है दबाव में बैकफुट पे चली जाती है। तो उनको या तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और की आदेश निर्देश का अनुपालन करना चाहिए या लोकल राजनीति का। मैं तो चाहता हूं कि उनको स्पष्ट कर देना चाहिए प्रशासन को, और गरीबों के साथ जो है खड़े हो ईमानदारी के साथ। और 1973 में जो पट्टे हुए हैं, जो 95, 96, 77 में कमिश्नर ने, SDM ने, तहसीलदार ने, ADM ने, सबने वैलिड माना, आज तक वैलिड है। पत्रावली कह रहे गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? ये हमारे लोगों के पास पत्रावली है, इनके घर कितने बार बह गए, इनके बाद जो है आग लग गई, और इनके पास नहीं, वो कह रहे हैं गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? आवाज कह रहे थे आपको कब्जा दिला देंगे, कैसे मिल गई? तो ये जो प्रक्रिया है उनकी, इनको केवल गुमराह करके उनको सताने की प्रक्रिया छोड़ें, ईमानदारी के साथ इनको अमल दरामद करें। और जो 22 साल में उन्होंने SDM के पास निस्तारण के लिए पढ़ा है, उसको शीघ्र निस्तारण करके उसको चैप्टर क्लोज करें। और रॉन्ग राइट किसका है? अगर ये रॉन्ग है तो इनके जो है इनको कब्जा की कोई मांग नहीं है, अगर राइट है तो कब्जा दिया जाए, अगर रॉन्ग वो है तो उनके ऊपर मुकदमा लिख चुके हैं, उनको जेल भेजा जाए, 22 बीघे की जांच करके 24 घंटे में उनको जेल भेजा जाए, खरीदार को, विक्रेता को, गवाह को, और आलू को नीलामी की जाए। और इसमें लिखित रूप में इनको कब तक कब्जा मिलेगा ये दें, उसके बाद हमारा जो है अगली की रणनीति है। कल माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी आ रहे हैं, और अगर ये कुछ नहीं बना तो समझ लीजिए कि बाराबंकी जनपद में, मैं पहले भी कह चुका था, बड़ा कोहराम होने वाला है। ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। 73 में चौथी पीढ़ी लड़ाई लड़ रही, तीसरी पीढ़ी लड़ाई लड़ रही है। इस तरह के कितने SDM आए, कितने अधिकारी आए, कितने विधायक आए, कितनी सरकारें आए, सब यही तरह बिकते चले जाएंगे। तो ये गरीब का कहां पर न्याय मांगेगा? इनके भरण पोषण के लिए जीवन यापन का जो है सवाल है, न कि जो है, और वो एक तरफ जो है 400 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा करके और कुछ संपत्ति जुटा रहा है, लोग जुटा रहे हैं और उस संपत्ति को बांट रहा है, उसे प्रशासन जो है राजनीतिक दबाव में आ जाते हैं। तो ये हम चाहेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ का जो आदेश निर्देश का साक्षात्कार पालन करते हुए गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय नहीं होगा तो भूचाल बड़ा आएगा, बाराबंकी के लोग भी देखेंगे और कितनी बदनामी बाराबंकी की होगी। हम चाहते हैं कि बाराबंकी जो है देवा महादेवा की पावन धरती है, और इसमें हर समुदाय के पट्टे हैं, मौर्य, पासी, धोबी, लोध, वर्मा और यादव, चमार, तो मुस्लिम, जागा, तो सारी बिरादरी के पट्टे हैं जो गरीब थे, जिसमें कोई एक जात विशेष, धर्म विशेष की पट्टे नहीं है। तो सबके साथ सबका विश्वास है, उसी के साथ सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है, ये निवेदन है, बस इससे ज्यादा कुछ। ऐसे में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग भी अभी आया था, उसकी तबीयत जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो गड़बड़ हुआ है। ऐसे में कोई अगर कोई घटना घटित हो जाती तो उसके कौन जिम्मेदार होगा? घटना घटित होगी तो उसके प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रशासन इनके साथ 3 पीढ़ियां बीत गई, इनके साथ न्याय नहीं किया। हम तो मना कर रहे थे, क्योंकि हम अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा है कि ताकत हो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तब लड़ाई करोगे। तो इसलिए हम तो नहीं चाह रहे थे कि भूख हड़ताल बैठे, लेकिन ये परेशान किसान नहीं माने, और इन्होंने कहा नहीं, अब बहुत समय हो गया, 50 दिन हो गए, हमारा न्याय अभी तक नहीं मिला। इसलिए अब हम जो है, या तो हमारा भरण पोषण के लिए कोई हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो इससे बेहतर है कि भूख हड़ताल करके ही मर जाएं, भूखे मरने से बेहतर है। तो इसलिए ये खुद स्वतः जो है अपने मन से जो परेशान किसान बैठे हैं। हमारा तो कल भी नहीं था कि कोई भूख हड़ताल बैठे, क्योंकि बाबा साहब और बुद्ध ने कहा कि जब आपके पास एनर्जी होगी तब आप ताकत के साथ लड़ेंगे, जब एनर्जी लेस होंगे और ब्रेन लेस होंगे तो आप लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मैं तो बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप आंदोलन को बड़ा करिए, भूख हड़ताल से
मतलब जो है पर न बैठिए, लेकिन जब बैठ गए हैं तो हम गरीबों के साथ हैं और पीड़ितों के साथ हैं, हम हर तरह से इनके साथ हैं, अंतिम समय तक इनके साथ हैं और यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक इनके साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो इसमें बीच में आए और चाहे जो है प्रशासनिक व्यक्ति बीच में आए। क्या नाम है दादा? घासीराम गौतम। क्या मामला है? अभी तक आप लोग के भूख हड़ताल पे बैठे? भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि हम लोगों को के दादा बाबा को पट्टा मिला था 1973 में, जो कि राजा साहब के जमींदारी विनाश में जमीन निकली थी, उसमें पट्टा मिला था। उस पट्टे पर हम लोग 80 तक काबिज रहे। 80 के बाद भूमाफियों ने फराड करके चकबंदी में अपने नाम जमीन करवा लिया। हम लोग उस पर काबिज भी रहे। 88 में वो लोग जो हम लोग सरकार लोन दे रही थी, तब उस पर हम लोग लोन लेने के लिए के खतौनी कागज तलाश करने लगे, तब उसमें हमारा नाम नहीं निकला। मांग हमारी है कि हम लोगों को 1973 में किए गए 69 पट्टों का अमल दरामद किया जाए, साथ साथ कब्जा दिलाया जाए एवं भूमाफियों पर जो हमारे पट्टे की जमीन से अर्जित की गई संपत्ति है वो सरकार के द्वारा कुर्क की जाए, या हम दलितों को मजबूर पट्टेदारों को उसकी रकम दी जाए। अगर प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा, क्या आगे रणनीति है? तो आगे के हम लोग पट्टेदारों की रणनीति है, करो या मरो, अपना अधिकार लो। यहाँ नहीं मिलेगा तो लखनऊ जाएंगे, लखनऊ नहीं मिलेगा तो दिल्ली जाएंगे, अपनी आवाज। क्या नाम है? हमको नाम सर। दादा अभी क्या है आपका मामला? अभी तक क्या जितने पट्टे थे अभी को सभी को मिला है या नहीं? हमको लोगों में पट्टा बने रहा 58 पट्टा जो है तब हमारा नाम रहता है। अब जब खारिज भरा सन 71 तब से हमारे लोगों पट्टा बना तहसील। उसके बाद में है जो है कब्जा मिला हुआ एक साल बोई जोती गए। उसके बाद में आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कौन अधिकारी आया है, क्या आश्वासन मिला? शायद सूचना जो मिला हमको। देखिए किस तरह से जो यहाँ ग्रामीण हैं वो लगातार आक्रोशित हैं। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाए किस तरह से यहाँ से लेकर वहां तक लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और लगातार अभी स्वास्थ्य विभाग भी आया था हाल ही में करीब आधे घंटे पहले, क्योंकि कई लोगों की जो स्वास्थ्य है बहुत ही खराब हो गया और कई लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भी भेजा गया है। क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठे अगर ये लोग लगातार इसी तरह अगर बैठे रहेंगे तो कहीं न कहीं बड़ी घटना भी हो सकती है। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आइए हमारे साथ और भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या है दादा, क्या मामला है? भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अधिकारी आए हैं, क्या आश्वासन दिया? हाँ, कोई अधिकारी आए हैं, मतलब जो है सूची मांगते हैं पुरानी हमारी। हाँ। और का जो दिखावा जाते कहते हैं ये हम नहीं मानते हैं हम। और जो हमारे पट्टा हैं जो मिले थे हमारे बाप के, तो वो जो कब्जा किए हैं जबरदस्ती, उसको हम काम दरामद करके हमको दीजिए और कब्जा हमको मिलना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ है कुछ बहुजन शायर जो कि बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंड में चल रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे चाहेंगे कि वो इस धरने को लेकर, इस प्रशासन के लेकर कुछ अपने मुखाबिंद के तहत पहले हमारे साथ सुभाष जी हैं, उनसे भी चाहेंगे। सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस पूरे प्रकरण में हमने आज जो है हमारे क्षेत्रीय जो है तहसीलदार साहब आए थे, उनको हमने जो है अवगत करा दिया है, सख्त जो है अपनी बातों में बता दिया है कि जो है जल्दी से जल्दी इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इनकी जो ज़मीनें हैं उनको कब्जा मिलना चाहिए। और मैं कुछ जो है चंद लाइनों के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला नंबर आपका है, मेरा नंबर अब आया, अगला नंबर आपका है। देखिए किस तरह से तो अपने लाइनों में कुछ बहुत ही अहम बातें इन्होंने बताई है। अगर अभी भी कुछ लोग नहीं सुधरे तो शायद उनका भी नंबर लगने वाला। इसके साथ हमारे जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुबोध जी हैं, उनसे भी चाहेंगे कि यहाँ धरने पर आए हैं, धरने को लेकर कुछ बातें आप लोगों से शेयर करें। जी सबसे पहले आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ठीक है, आप आ जाइए। यहाँ पर जो हमारे जो किसान भाई ये काफी दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और ये बाराबंकी प्रशासन इनकी बात को नहीं सुन रहा है, तो हम चाहेंगे कि बाराबंकी प्रशासन जो है ये जल्द से जल्द इनके बातों को सुने, अन्यथा यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भी आ रहे हैं और ये बात उन तक भी पहुँचाई जाएगी। तो प्रशासन के पास अभी भी वक्त है, इनको जल्द से जल्द न्याय दे दे, अन्यथा ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन के खड़ा होगा। से जो ये लगातार जो यहाँ पर धरना दे रहे लोग हैं वो यही लगातार मांग कर रहे हैं, जो इनकी
भूमि है वो इनको मिलनी चाहिए। जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जहां एक लगातार उनको एक नाम से दूसरे नाम से जाना बाबा बुलडोजर वाले, जी हाँ, भू माफियों और खनन माफियों के ऊपर लगातार बुलडोजर चलता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो उनके उच्च अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं संलिप्तता जाहिर हो रही है। देखने वाली बात होगी कि माननीय योगी आदित्यनाथ इन पर क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह इन लोगों को न्याय दिलाते हैं। बाराबंकी से इंडिया खबर टुडे के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।